नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब तक पिछले 2 भागों में हम स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं, जहां पे हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के स्वर संधि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नियम का पालन करते हैं। और आज अब हम पढ़ने वाले स्वर संधि के अपवाद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अपवाद का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से हर घर में या स्कूल में कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो कि वहाँ के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ शब्द होते हैं जो कि स्वर संधि के नियम का पालन नहीं करेंगे, कुछ अलग ही अपना नियम लगा देंगे। तो ऐसे शब्द जो कि नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्वर संधि के कुछ ऐसे ही शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। अलग अलग प्रकार के स्वर संधि में हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे उदाहरण देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, दीर्घ स्वर संधि में हमने नियम क्या पढ़ा था? हमने नियम पढ़ा था कि 2 सजातीय स्वर का आपस में मेल होता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो ह्रस्वीकरण के अनुसार दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। ह्रस्वीकरण का अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है सार धन अंग, तो देखिए सार का यहाँ पे हो गया अ और यहाँ पे अंग का हो गया अ। अब देखिए 2 सजातीय स्वर आपस में मिल रहे हैं तो ये दीर्घ होना चाहिए, मतलब अ और अ मिलके आ हो जाना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए सार धन अंग बराबर सारांग। लेकिन यहाँ पे सारांग नहीं होता, यहाँ पे सार और अंग का सारंग ही होता है। उसी प्रकार से देखिए मार्त और अंड, तो मार्त का हो गया अ और अंड का हो गया अ। तो 2 सजातीय स्वरों का मेल हो रहा है तो यहाँ पे भी दीर्घ होना चाहिए, अ और अ मिलके आ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मार्तंड का मार्तांड ना होके मार्तंड ही हो जाता है। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा नहीं लगी, दीर्घ नहीं हुआ, तो नियम को यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे भी देखिए सीम धन अंत, तो सीम का अ और अंत का अ मिल के दीर्घ होना चाहिए तो सीमांत हो जाना चाहिए। लेकिन इसका संधि होता है सीमंत ही होता है, सीम और अंत बराबर सीमंत। तो अप धन अंग, अब यहाँ पे भी अप का अ और अंग का अ मिलके दीर्घ हो जाना चाहिए। 2 सजातीय स्वर मिलके दीर्घ होने चाहिए तो अपांग हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो यह अपांग नहीं होता, यह अप धन अंग बराबर अपंग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यह नियमों को तोड़ते जा रहा है, बिल्कुल बेशर्मी के साथ। तो आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अपवाद हमने ह्रस्वीकरण के अनुसार देखा। अब हम देखते हैं दीर्घीकरण के अनुसार। दीर्घीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मार मारी, अब देखिए मार मारी का यहाँ पे संधि करेंगे आप तो ये हो जाता है मारा मारी। अब देखिए अगर आप यहाँ पे मिलाएंगे वर्णों को तो मार का हो गया अ और मारी का तो म हो गया, यहाँ पे तो व्यंजन आ गया। तो ये तो किसी प्रकार से स्वर संधि है ही नहीं। उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पे नियम लगा दिया, मारा मारी, है ना, आ की मात्रा लगा दिया, तो ये नियम को तोड़ रहा है, तो ये उसका अपवाद है। इसी प्रकार से देखिए मूसलधार, मूसलधार का यहाँ पे संधि हो जाता है मूसलाधार। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, दीर्घ कर दिया है अपने मन से, जबकि मूसल का अ है और धार का ध है। तो यहाँ पे तो व्यंजन संधि होना चाहिए, है ना, ध के क्या है, व्यंजन है और ध के साथ यहाँ पे इसका मेल हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे मूसलाधार हो रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का नियम अपने मन से यहाँ पे लगा दिया वो, ये क्या अपवाद है? देखिए उत्तर और खंड, उत्तर और खंड का संधि हो जाता है उत्तराखंड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उत्तर का अ और खंड का ख है, तो यहाँ पे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, तो भी यहाँ से दीर्घ स्वर संधि का नियम लगा दिया। विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र बराबर होता है हमारा विश्वामित्र। जो विश्वामित्र आप ऋषि जानते होंगे, तो उस नाम का ये हो जाता है इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे विश्व का वह अ आ रहा है और मित्र में म आ रहा है, तो इन दोनों का जब मेल हुआ तो यहाँ पे व्यंजन संधि का नियम लगना था, जबकि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का नियम लगा दिया है। दीन प्लस नाथ, दीन धन नाथ बराबर हो जाएगा हमारा दीनानाथ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीन में तो अ है लेकिन नाथ का तो यहाँ पे न है, तो स्वर का मेल व्यंजन के साथ हो गया है, तो स्वर संधि तो है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का नियम लगा दिया। तो ये कुछ आपके दीर्घ स्वर संधि के नियम हो गए। जितना भी मैं यहाँ पे लिखवाते जा रहा हूँ इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम हमने एक नया चैनल बनाया है, पहले एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोग थे, अब हमने नया चैनल बनाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सारे स्टडी मटेरियल्स अब हम वहाँ पर ही अपलोड किया करेंगे। अब गुण स्वर संधि के अपवाद देखते हैं। तो गुण स्वर संधि के नियम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर अ या आ के बाद अगर ई, उ या फिर आपका री आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता था, ई उ री का
ए ओ अर हो जाता था, मतलब ई का ए, ऊ का ओ, और अगर री है तो री का वो अर बन जाता था। तो ये हमारा गुण स्वर संधि का नियम था। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से गुण स्वर संधि के नियमों को तोड़ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्र धन ऊ, तो प्र धन ऊ बराबर क्या होता है, प्र धन ऊ बराबर हो जाता है हमारा प्र हो जाता है। अब देखिए क्या है कि प्र का तो यहाँ पे अ हो गया और ऊह का ऊ हो गया। तो हमने अभी देखिए पढ़ा गुण स्वर संधि में कि अ या आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है, तो ऊ का ओ हो जाना चाहिए, तो प्रोह होना चाहिए, लेकिन प्रोह ना होकर प्रह हो गया है, अ की मात्रा लग गई है। तो ये तो है तो गुण स्वर संधि का नियम यहाँ पे लगना था, लेकिन लग गया वृद्धि स्वर संधि का नियम, तो यहाँ पे देखिए अपवाद है। उसी प्रकार अक्ष धन ऊहिड़ी, तो अक्ष का अ और ऊहिड़ी का ऊ यहाँ पे, तो अ और ऊ का यहाँ पे मेल हुआ, तो यहाँ पे आपका अर हो जाना चाहिए था, अर बोल रहा हूँ, ऊ का ओ हो जाना चाहिए था यहाँ पे, तो अक्षोहिड़ी होना चाहिए, लेकिन ये अक्षोहिड़ी नहीं होता, ये अक्षौहिड़ी हो जाता है। फिर से यहाँ पे अ की मात्रा लग गई, तो देखिए यहाँ पे भी इसने नियम का पालन नहीं किया। प्र धन ऊह, तो प्र का अ और ऊ का ऊ, तो यहाँ पे ऊ से फिर ओ हो जाना चाहिए, तो प्रोढ़ हो जाना चाहिए, है ना, ऊढ़ प्रोढ़, तो यहाँ पे प्रोढ़ नहीं होता, प्रौढ़ हो जाता है, यहाँ पे भी अ की मात्रा लग गई। स्व धन ईर, अब देखिए स्व का अ है और ई का अ, ईर का ई हो गया, तो ई का यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, है ना, ई उरी का ए ओ अर, तो ई से ए होना चाहिए, तो स्वेर हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्वेर नहीं होता, ये स्वैर होता है, वह में ए की मात्रा लग जाती है। तो देखिए फिर इसने नियम तोड़ दिया, जबकि यहाँ पे ए की मात्रा लगनी चाहिए थी, तो स्वेर होना चाहिए था, स्वैर नहीं। यहाँ पे लिखा है स्व धन ईरिडी, अब स्व का यहाँ पे भी देखिए अ और ईरिडी का ई है, तो स्वेरिडी होना चाहिए, ए में तब्दील हो जाना चाहिए, तो स्व धन ईरिडी बराबर स्वेरिडी ना होके ये हो जाता है स्वैरिडी। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी इसका अपवाद है। सुख धन रीत, अब देखिए यहाँ पे भी सुख का अ हो गया और रीत का री हो गया, तो हमको पता है ए ओ अर हो जाता है, री का क्या हो जाएगा, अर हो जाना चाहिए, तो री का होना चाहिए अर, तो सुख धन अर और त, तो सुखर्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुखर्त ना होके यहाँ पे हो जाता है सुखार्त। देखिए होना तो चाहिए अर, लेकिन यहाँ पे आर लग रहा है, सुख आर सुखार्त, तो अर लगना था लेकिन यहाँ पे आर लग गया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं नियम का इसने पालन नहीं किया। तो ये थे गुण स्वर संधि के कुछ अपवाद, इसको भी आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं की ये नहीं, बल्कि हमने पूरा नेशनल लेवल पे इस सीरीज़ को बनाया है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए वृद्धि संधि के अपवाद हम देखते हैं। वृद्धि संधि के अपवाद इसे गूढ़ादेश के अनुसार देखते हैं। वृद्धि संधि का नियम हमने क्या पढ़ा था, हमने वृद्धि संधि का नियम पढ़ा था कि यहाँ पे अगर अ या आ के बाद में अगर ए आता है तो वो ए बन जाता है, और अगर ओ और औ आता है तो वो औ बन जाता है, मतलब बनने वाला शब्द हमारा ए होगा और औ होगा। यहाँ पे कैसे होगा देखते हैं। तो अधर धन ओष्ठ, तो अधर का अ और ओष्ठ का ओ, तो देखिए अब यहाँ पे ओ है तो ओ का यहाँ पे अ हो जाना चाहिए, वृद्धि हो जाना चाहिए, अ तो अधराष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अधराष्ट नहीं होता, ये हो जाता है अधर धन ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हो जाता है। देखिए जहाँ पे गुण संधि लगना था वहाँ पे ये वृद्धि लगाया, और जहाँ वृद्धि लगना चाहिए यहाँ पे गुण संधि का नियम लगा रहा है। देखो किस तरीके से उल्टा काम कर रहा है, तो ये इसका अपवाद है। शुद्ध धन ओदन, तो शुद्ध का अ हो गया और ओदन का हो गया ओ, तो यहाँ पे ओ का अ हो जाना चाहिए, तो शुद्धोदन हो जाना चाहिए, तो ये शुद्धोदन नहीं होता, ये शुद्धोदन हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी अ की जगह ओ लगा दिया। दंत का अ और ओष्ठ का ओ, तो दंतोष्ठ होना चाहिए, अ की मात्रा लगना चाहिए, लेकिन ये दंतोष्ठ नहीं होता, ये दंतोष्ठ हो जाता है ना, दंतोष्ठ ठ है। बिंब का अ और ओष्ठ का ओ, तो ये हो जाना चाहिए बिंबोष्ठ, लेकिन ये बिंबोष्ठ नहीं होता, ये बिंबोष्ठ होता है। देखिए ऐसे हो जाता है। प्र का अ और एषण का ए, तो ए का ए हो जाना चाहिए तो प्रेषण हो जाना चाहिए, लेकिन प्रेषण ना होके ये प्रेषण हो जाता है। वैसे ही ये प्रधन एषक बराबर प्रेषक हो जाना चाहिए, लेकिन ये प्रेषक ना होके ये प्रेषक हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए अ मिल रहा है ना, और एषक का ए मिल रहा है, तो यहाँ पे ए की मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ए की मात्रा ही लगाया है, प्रेषक ना होके प्रेषक हो गया है।
तो ये देखिए, ये थे हमारे वृद्धि संधि के अपवाद। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, हमारा अगला हम देखते हैं अयादी संधि के अपवाद। देखिए अयादी संधि का सबसे पहले नियम हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए ओ या फिर ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब कोई भी विजातीय स्वर अगर आ गया आपका, तो वहां पे हमने देखा था किस तरीके से हमारा परिवर्तन होता था। तो जो ए था वो अय बन जाता था, जो ए था वो आय बन जाता था, जो ओ था वो अव बन जाता था, और जो अ था वो आव बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव और अ का आव हो जाता है। अब देखना यहाँ पे कैसे नियम का पालन नहीं कर रहा। तो गो धन अक्ष, तो गो का यहाँ पे हो गया ओ और अक्ष का हो गया अ। तो देखिए यहाँ पे एक ओ है, तो ओ का यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, अव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओ में क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे हमारा वर्णों का मिलन हो जाएगा, तो ओ और अ मिलके बन जाना चाहिए था हमारा अव। लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, गोधन अक्ष बराबर ये हो जाता है हमारा गवाक्ष हो जाता है। तो देखिए नियम का इसमें पालन नहीं, तो यहाँ पे अव लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लग दिया है, यहाँ पे गवक्ष होना था, गवाक्ष हो गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अपवाद है। तो ये थे हमारे स्वर संधि के कुछ अपवाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत अगर आप कर सकें तो, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी दिया जाता है। और अगर आप नेशनल लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर पे अपवाद वहाँ पे पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपको अब भी कुछ डाउट है, आपका कोई प्रश्न रह गया है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। और अगले वीडियो में हम अब व्यंजन संधि पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।